हेलो एवरीवन, मैं कविता शर्मा आपका स्वागत करती हूँ अपने इस वीडियो में। किसी बात को बहुत सीरियसली लेना या लेट गो कर देना या उसी बात को कहना, ये बहुत बड़ी बात है। और उसको पहाड़ बना देना, दिन भर सोचते रहना और उसी पहाड़ी से बार बार छलांग लगाना, अपने आप को पेन देना, आज ये एक आम बात हो गई है। आपके आसपास जो लोग हैं उनको भी ज़बरदस्ती आप वही दर्द दे रहे हैं ताकि वो भी उसको बड़ी बात समझें। इसके विपरीत कुछ लोग कहते हैं कि ये तो बहुत छोटी सी बात है, छोटी सी बात समझकर उनको कोई पेन नहीं होता और वो खुश रहते हैं। ऐसा क्यों होता है कि एक ही घर में एक बात किसी इंसान के लिए बहुत बड़ी बन जाती है और वो हमेशा के लिए उसको अपने माइंड में कैद कर लेता है, और वहीं दूसरा इंसान उसी बात को छोटा समझकर लेट गो करके जीवन में आगे बढ़ता जाता है। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों होता है कि सेम सिचुएशन एक इंसान के लिए बहुत बड़ी बन जाती है और दूसरे इंसान के लिए छोटी सी? इसका कारण है कि आपकी आत्मिक शक्ति, जी हाँ, आपकी आत्मिक शक्ति यानी आपकी सोल पावर को हमारी लाइफ बैटरी की तरह समझें। एक इंसान जिसकी सोल पावर कमज़ोर होगी वो छोटी बात को भी बड़ा बना देगा, क्योंकि उसकी बैटरी डिप्लीटेड होती है, उसके अंदर की आत्मिक शक्ति कमज़ोर होती है, जिसकी वजह से वो परिस्थितियों को सह नहीं पाता है, उसमें वो क्षमताएं नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक हेल्दी बॉडी हैवी लोड उठा सकती है और वहीं कमज़ोर इंसान परिस्थितियों का भी बोझ नहीं उठा सकता। आत्मिक शक्ति या अपनी बैटरी चार्ज करने के बहुत से साधन हैं, लेकिन सबसे सरल है मन की शक्ति द्वारा अपनी आत्मिक शक्ति को बढ़ाना। जैसे जैसे मन की शक्ति बढ़ेगी आपकी आत्मिक शक्ति भी बढ़ेगी। ऐसे में कोई भी पेनफुल सिचुएशन आपको बिना हर्ट किए बगल से गुजर जाएगा। पूरे जीवन में हमारे साथ हर तरह की अच्छी बुरी घटनाएं गुजरती हैं। आप उनमें से किन घटनाओं को याद रखते हैं, किन घटनाओं को फ्रेम बनाकर अपने माइंड में स्टोर करते हैं? इनमें से अच्छी घटनाओं को तो हम ग्रांटेड ही लेते हैं, उन्हें काउंट भी नहीं करते, और बुरी घटनाओं को हम बहुत अच्छे से याद रखते हैं, अपने माइंड में फ्रेम कर लेते हैं और अपनी माइंड वॉल पर पोस्ट भी कर देते हैं। टाइम टू टाइम उन फ्रेम्स को रिकॉल करते हैं, याद करते रहते हैं और जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। इसकी जगह अगर आप अच्छी सिचुएशन या खुशी देने वाले इवेंट्स की पिक्चर्स बनाकर अपने माइंड में स्टोर करें और टाइम टू टाइम उनको याद करें, तो वो आपको जीवन में आगे बढ़ने की संभावनाएं ज़्यादा देंगी, आपकी जर्नी को बहुत जॉयफुल कर देंगे। ऐसा करने से आपकी मन की शक्ति बढ़ती है जो सोल पावर बैटरी को चार्ज करती है, लेकिन होता इसका उल्टा है। जो चीज़ें हमें हर्ट करती हैं, हम उन चीज़ों को इग्नोर करने के बजाय उनको इतना बड़ा पहाड़ बना देते हैं कि बार बार उस पहाड़ी से छलांग मारते हैं। खुशी देने वाले और पॉजिटिव इवेंट्स को याद रखिए और अपनी मन की शक्ति को बढ़ाइए। पूरे दिन में आपको जितनी अच्छी चीज़ें खाने पीने को मिले, कोई अच्छा बात करे, उनके प्रति आप अच्छे विचारों को दें, आप उनके लिए अच्छा बोलें, थॉट्स को प्योर और पॉजिटिव रखें। आप ये ना सोचें कि आप सामने वाले को कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं तो वो क्या सोचेगा, अपने आप को बहुत ग्रेट फील करेगा या खुद को सुपर समझेगा। अगर ऐसा है तो आप अपने मन ही मन उन लोगों को सकारात्मक विचार गिफ्ट कर सकते हैं। आप सबके प्रति अच्छा सोचना शुरू कर दें। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सोच यानी विचार ही आपके मन की शक्ति को कमज़ोर या पावरफुल बनाते हैं। आपके थॉट एक तीर के समान है जो गलत जगह लगने पर खतरनाक हो सकती है। आपका विचार
एक ऊर्जा है, एनर्जी है, और आपको पता है कि सारा ब्रह्मांड एनर्जी से ही काम करता है। आप पूरे दिन इस बात का ध्यान रखिए कि आपके विचार खुद के और दूसरों के प्रति सकारात्मक हो। जीवन की हर छोटी छोटी चीज़ों के प्रति ग्रैटिट्यूड की फीलिंग रखें, आभार व्यक्त करें। जैसे कोई अच्छा कपड़ा पहना तो बोले आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू यूनिवर्स, या अपने ईस्ट के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें। इसी तरह से छोटा बड़ा कोई भी अगर आपको खुशी दे तो उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें। ये सुंदर जीवन जो आपको हजारों जन्मों के बाद मिला, इस जीवन के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें। जिनका व्यवहार आपको पसंद नहीं, उनके प्रति भी सकारात्मक सोच रखें, क्योंकि जब भी आपके अंदर नफरत आएगी तो नकारात्मक विचार उठने से आपके मन की शक्ति यानी बैटरी डिप्लीट हो जाएगी। इन्हीं कारणों से आपकी आत्मिक शक्ति कमज़ोर हो जाती है। अब जो लोग हमें पसंद नहीं, उनके प्रति सकारात्मक सोच कैसे रखी जाए, ये एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आ जाता है। आइए जानते हैं कैसे। जो लोग आपको पसंद नहीं, एक तो उनको अवॉइड कीजिए और उनको बार बार आशीर्वाद दीजिए। ईश्वर इनको सुमति दो और इनका कल्याण करो। लोग मुझे बताते हैं कि ऐसा करना बहुत कठिन है, लेकिन जब वो इसके फ़ायदे को सुनते हैं तो यही मेथड आसान हो जाता है उनके लिए। आशीर्वाद देने वाला इंसान हमेशा सर्वश्रेष्ठ होता है। किसी दुख देने वाले इंसान को आशीर्वाद देना सिर्फ और सिर्फ ईश्वर का स्वरूप होता है। भगवान में ही वो शक्ति है। कोई आपको श्रेष्ठ समझे या ना समझे, आप श्रेष्ठ इंसान के दर्जे में आ जाते हैं। इस तरह श्रेष्ठ बन के आप अपने मन की शक्ति को बढ़ाकर अपनी आत्मिक शक्ति को फुल कर लेते हैं। इससे आप बहुत लाइट फील करेंगे और हर समय खुशी का एहसास होगा। किसी को आशीर्वाद देने से आप उस पर परोपकार नहीं करते, बल्कि आप खुद पर परोपकार करते हैं, क्योंकि आपकी आत्मिक शक्ति आपकी उन्नति को, आपकी खुशी को बढ़ाता है, जिससे आपकी परिस्थितियां बदलती हैं, मजबूत होती हैं, आप आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे मैजिकल बात यह है कि आप दूसरे के व्यवहार में भी परिवर्तन पाएंगे। जैसे जैसे आपकी आत्मिक शक्ति बढ़ेगी, आपके जीवन में अच्छे बुरे कैसे भी लोग आए, कैसे भी परिस्थितियां आए, कोई भी स्टेशन आए, आपकी गाड़ी चलती जाएगी और अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगी। आपकी लाइफ जर्नी जॉयफुल होगी। इस तरह से आप छोटी छोटी बातों पर दुखी और परेशान नहीं होंगे और जीवन में संतुष्ट रहेंगे, आनंदित रहेंगे, खुशियों से भरे रहेंगे। धन और अच्छे रिश्ते सब कुछ आपको प्राप्त हो पाएगा। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करें। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू so much for watching my videos. Thank you.